नमस्ते, आप सुन रहे हैं प्रेम अनमोल होता है वाणी। मैं हूँ आपकी होस्ट वाणी। मंटू की समस्या हल हो गई है, लेकिन आज मैं उस बुरे आदमी के बारे में बात करके समय बर्बाद नहीं करना चाहती। मेरी उत्सुकता अब केवल एक ही चीज पर टिकी है, राशील की अधूरी कथा। आप सुनेंगे अलका मैम की प्रशंसा। आप सदा अच्छे को ग्रहण करने की व्यग्रता में रहती हैं, और फिर मैम ने अंततः राशील की गाथा नामक धारावाहिक की अगली कड़ी शुरू की है। आज आप जानेंगे कैसे अलका मैम ने इंटरव्यू की औपचारिकता पूरी करके राशील को पीआरओ की नौकरी दी। राशील के लिए बिन मांगे मोतियों की वर्षा। मैम ने उसे 40,000 रुपए का वेतन अग्रिम दिया और तुरंत बैंक अकाउंट खुलवाने में मदद की। राशील का आश्चर्य, ज्वेलरी शॉप के सेठ जी ने बिना ब्याज के कंगन वापस क्यों कर दिए? राशील बुदबुदाई, ये दुनिया क्या सच में इतनी अच्छी भी है? कैसे अलका मैम की गॉन्टी पर राशील को स्कूटी मिली, जिससे उसके लिए ऑफिस और गुरुद्वारा जाना आसान हो गया। मैम ने धैर्य दिखाते हुए राशील को अपने ऑफिस से लेकर अपने बेडरूम तक जगह दी और उसे दक्ष प्रोफेशनल बनने के लिए ऑनलाइन कोर्स की लिंक भी दी। यह एपिसोड दिखाता है कि कैसे एक टूटी हुई लड़की को एक सफल नेत्री अलका मैम का साथ मिला और वो कैसे एक नई शुरुआत की ओर बढ़ी। एक आदर्श बनने की कहानी प्रेम अनमोल होता है वाणी में आप सुनेंगे एपिसोड 20, उल्टी गंगा और राशील का पुनर्जन्म। मैं मंटू के किए धरे और उसके विरुद्ध कार्रवाई के बारे में जानने को बिल्कुल भी उत्सुक नहीं हूँ। मुझे राशील की अधूरी रह गई कथा जानने की उतावली मची हुई है। ठीक है मैम, मैं आज रात्रि आपके घर आ जाऊंगी। मैं सहर्ष तैयार हुई हूँ। स्कूल से घर लौटकर मैंने पापा को घर पर ही पाया है। यह असामान्य बात है। पापा, आज क्या आप दुकान नहीं गए? मुझे चिंता हुई है। मैं सुबह दुकान गया था, ग्राहकी नहीं है, इसलिए मैं कुछ देर सोने के लिए घर आ गया हूँ। मैंने सो लिया है और अब चाय पीने के बाद मैं वापस जाऊंगा। तुम हाथ मुंह धो आओ, तब तक मैं चाय बनाता हूँ, उन्होंने कारण स्पष्ट किया है। सब ठीक है जानकर मेरी चिंता मिट गई है। पापा, आज मैं अलका मैम के घर डिनर पर जाऊंगी, चाय पीते हुए मैंने बताया है। अभी पिछले शनिवार ही तो तुम उनके घर गई थी। पापा को यह अप्रत्याशित लगा है। उनके कहने से मेरा भी इस पर ध्यान गया है। ये पहली बार है जब इतने कम अंतराल में अलका मैम का आमंत्रण मुझे मिला है। इसके पूर्व 2-3 माह या अधिक के अंतराल में मैं उनके घर जाती रही हूँ। मैंने पापा से मंटू वाली बात छुपाई रखी है, अतः मैं उनसे सच बता नहीं सकती हूँ। पापा, उन्होंने कॉल करके मुझे बुलाया तो मैं मना नहीं कर पाई हूँ। मैंने मैम के सामने अपनी विकल्पहीनता वाली स्थिति बताई है। तुमने ये ठीक किया, उनको मना करना उचित भी नहीं है, उन्होंने अनुमति दी है। अपने पापा की अलका मैम को लेकर मुग्धता मेरे लिए नई बात नहीं है। रात्रि में मैंने अलका मैम के साथ डिनर किया है, जिसमें स्कूल की सामान्य बातें ही हुई हैं। सोने जाने के पहले उनके साथ सोफे पर बैठते हुए मुझे मेरी जिज्ञासा का शांत किया जा सकना संभव दिख रहा है। मंटू ने अपना द्वियथी वही संवाद महिला इंस्पेक्टर को लक्ष्य करके भी दोहराया था। मैम के ग्रामोफोन की सुई मंटू नाम के घिसे हुए रिकॉर्ड पर आकर अटक गई है। मैं उससे आगे बढ़ जाना चाहती हूँ। उसके बारे में बात करना मुझे समय व्यर्थ करना लग रहा है। मैम छोड़िए, क्यों हम उस बुरे आदमी के बारे में बात करके अपना समय नष्ट करें। अपने बहुमूल्य समय का प्रयोग करके आप मुझे ये बताइए कि राशील ने जब आपकी इंडस्ट्री में अपनी जिम्मेदारी ग्रहण कर ली, उसके उपरांत उसमें अच्छे परिवर्तन की शुरुआत कैसे हुई थी? मैंने अपनी रुचि राशील में प्रकट की है। वाणी, आपका ये गुण मुझे आपका प्रशंसक बनाता है। आप सदा अच्छे को ग्रहण करने की व्यग्रता में रहती हैं। आप अपनी बौद्धिक छन्नी में बुरी बातों को छानकर शीघ्र अलग कर देती हैं। मैम को उत्तर देने की कोई जल्दी नहीं है। आप यह उल्टी गंगा नहीं बहाएं। प्रशंसक तो मैं आपकी हूँ, बल्कि सच कहूँ तो आप मेरी आदर्श हैं। आप राशील की बताइए, वो भी मेरी तरह ही आपको अपना आदर्श मानती है? मैंने मुस्कुराकर कहा है। पिछली बार मैंने आपको उसकी गाथा कहाँ तक बताई थी? मैम ने पूछा। आपने सुधीर पाटनी से कहा था वे राशील को नचिकेतन स्कूल में जॉब के लिए प्रेरित करें, मैंने बताया। तब मैम ने मुस्कुराकर मेरा हाथ अपने हाथ में थामा है और कहना आरंभ कर दिया है। ये जीवन के रंगमंच पर राशील की गाथा नामक धारावाहिक की अगली कड़ी एपिसोड है। दृश्य परिवर्तन। अगले दिन राशील स्कूल आकर अलका मैम से मिली है।
मैम ने पहले ही उसके जॉब के बारे में सोच रखा है, अतः इंटरव्यू के बहाने उन्होंने राशील से जो भी पूछा है वो मात्र इंटरव्यू की औपचारिकता ही कही जाएगी। हाँ, राशील के बताए कुछ झूठ और कुछ सच से अलका मैम को ये ज्ञात हो गया है कि जलंधर के अपने घर से भागकर राशील ने एक दुष्ट आदमी जेड के साथ शादी कर ली थी। लगभग 1 वर्ष बाद वो उससे संबंध तोड़कर भागी और यहाँ आ पहुंची है। अब बुर्के में छुपकर राशील के स्टेशन तक आने के पीछे का भेद उन्हें स्पष्ट हो गया है। इससे मैम इतना समझ पाने में सफल रही हैं कि तथाकथित वो दुष्ट आदमी जेड किस धर्म या संप्रदाय का है। अलका मैम को राशील की दयनीय दशा से गहन संवेदना हुई है। उन्होंने राशील पर यह प्रकट नहीं होने दिया है। उन्होंने यह निर्णय कर लिया है, जब तक सही समय नहीं आएगा तब तक वे राशील को ये बात नहीं बताएंगी कि वे उसके परिवार और उसे पूर्व से जानती हैं। तभी उन्होंने ये भी तय कर लिया है, वे राशील के मम्मी पापा को भी उनकी बेटी के बारे में जानकारी नहीं देंगी। मैम ने धीरे धीरे राशील की सारी परेशानियों का समाधान करना आरंभ कर दिया है। राशील, आप इस शहर में नई आई हैं। यहाँ आवश्यक व्यवस्था और सुविधा की दृष्टि से मैं आपको 40,000 रुपये वेतन अग्रिम के रूप में दे रही हूँ। यह मैम के द्वारा राशील के लिए पहला प्रत्यक्ष सहयोग है। राशील को लग रहा है जैसे उस पर बिन मांगे मोतियों की वर्षा हो रही है। आपकी इस उदारता के लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ, राशील ने आभार जताया है। तब अलका मैम ने कंपनी अकाउंटेंट गौरव को अपने कक्ष में बुलवाया है। गौरव, इनसे मिलो, ये राशील हैं। मैंने इनकी नियुक्ति जन संपर्क अधिकारी के पद पर की है। आप 40,000 के वेतन अग्रिम की औपचारिकता पूर्ण करते हुए आज इन्हें ये राशि प्रदान कर दे, उन्होंने निर्देश दिया है। राशील मैम, आप अपना बैंक अकाउंट विवरण फॉर्म में फिल अप कर दीजिए। मैं शीघ्र ही आपके अकाउंट में ये राशि ट्रांसफर कर दूंगा, गौरव ने राशील से कहा है। मेरे नाम पर अब तक कोई बैंक अकाउंट नहीं है, राशील ने बताया है। ये सुनकर अलका मैम ने गौरव से कहा है, गौरव, आप राशील के साथ अभी ही जाओ और स्टेट बैंक में इनका नया अकाउंट बनवाने में इनकी सहायता करो। जी मैम, गौरव ने सिर हिलाया है। तब राशील ने अलका मैम की आंखों के संकेत को समझा है। वह गौरव के साथ उनके कक्ष से विदा हुई है। इस प्रकार पीआरओ के पद पर राशील का नियुक्ति पत्र, लॉकर सहित बैंक अकाउंट और वेतन अग्रिम उसी दिन चटपट ही मिल गए हैं। यही नहीं, अलका मैम ने बिन मांगे ही अपनी व्यवस्था करने के लिए उसे अगले दिन ऑफिस नहीं आने की अनुमति भी दे दी है। अगले दिन राशील ने सुबह सुबह ही गुरुद्वारा में मत्था टेका है। फिर पहला काम अपने लिए सिम और मोबाइल लेने का किया है। तत्पश्चात उसने ज्वेलरी शॉप पर जाकर अपने कंगन छुड़वा लिए हैं। इतने थोड़े से समय के लिए मैं आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूँ, सेठ जी ने कहा है। राशील को ये सुनकर आश्चर्य हुआ है। ये दुनिया क्या सच में इतनी अच्छी भी है? राशील ने बुदबुदाते हुए कहा है। जी, क्या कहा आपने? सेठ जी स्पष्ट सुन नहीं सके हैं। जी, सहयोग के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, राशील ने बताया है। ज्वेलरी शॉप से निकलकर राशील ने वनिता में जाकर अपनी गले की चैन और कान के झुमके लिए हैं। फिर वो बैंक गई और लॉकर में उसने अपने कंगन रख दिए हैं। वो चैन और झुमके भी लॉकर में रखने के विचार से साथ ले गई है। अपने इस पूर्व विचार को बदलकर उसने लॉकर रूम में ही पहन लिए हैं और बैंक से बाहर आई है। उसने एक भोजनालय में भोजन किया है। फिर अलका मैम द्वारा ऑफिस नहीं आने की अनुमति होते हुए भी वो ऑफिस पहुंच गई है। आज तो मैंने अपना समुचित प्रबंध कर लेने के लिए कहा है, अलका मैम ने उसे ऑफिस में देखकर पूछा है। जी मैम, मैंने अपनी सभी व्यवस्था कर ली है, राशील ने बताया है। जरा मैं भी तो जानूं, आपने क्या क्या कर लिया है? अलका मैम को जिज्ञासा हुई है। तब राशील ने उन्हें क्रम से सभी बातें बता दी हैं। अलका मैम का ध्यान उसकी गले की चैन और कानों के झुमके पर गया है। ये झुमके और चैन तो आपकी सुंदरता में 4 चांद लगा रहे हैं, अलका मैम ने प्रशंसा की है। फिर आगे अलका मैम के आश्रय से राशील के लिए सब बातें सरल होते चली गई हैं। मैम ने अपनी गॉन्टी पर राशील को बैंक लोन दिलवाकर उसे स्कूटी उपलब्ध करवा दी है, जिससे उसके लिए ऑफिस, गुरुद्वारा, मार्केट इत्यादि स्थानों पर आने जाने में सुविधा हो गई है।
राशील को पीआरओ के काम का कोई अनुभव नहीं है। मैम ने ये जानते हुए ही उसे पीआरओ नियुक्त किया है। अतः आरंभ में मैम को राशील से इसे लेकर कोई अपेक्षा नहीं है। उन्होंने धैर्य का परिचय देते हुए उसके काम को सरल करने के लिए उसे अपने ऑफिस में अपने ही कक्ष में अधिक समय साथ रखना और कभी कभी अपने घर में साथ ही रात्रि विश्राम के लिए बुलाना प्रारंभ कर दिया है। वे राशील से चर्चा करती और उसे काम संपादन करने में यथोचित मार्गदर्शन भी दिया करती हैं। इस तरह राशील की मैम के ऑफिस से लेकर उनके बेडरूम तक पहुंच हो गई है। राशील, आजकल आप कुछ साहित्य रचना कर रही हो या नहीं? एक दिन मैम ने पूछा है। मैम, पीआरओ वाला काम मेरे लिए नया और चुनौतीपूर्ण है, इसलिए मैं लेखन के लिए समय नहीं दे पा रही हूँ, राशील ने कार्य में कठिनाई बताई है। कोई नहीं, आप अपने लेखन के लिए भी समय दिया करो। आप अगर ऑनलाइन पीआरओ का परिचय पाठ्यक्रम कर ले तो आपके आवंटित कार्य के निष्पादन में सरलता हो सकती है। ये पाठ्यक्रम आप अपने सभी कामों के साथ अपनी सुविधानुसार धीरे धीरे करते जाएं तो उत्तम होगा, अलका मैम ने समाधान बताया है। मैम, ये परिचय पाठ्यक्रम कैसे किया जा सकता है? इस बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है, राशील ने अनभिज्ञता बताई है। मैम ने तब राशील को ईमेल के माध्यम से एक लिंक प्रेषित कर दी है। राशील, मैंने आपको एक लिंक मेल किया है। यह वो एकेडमी है जिसे ज्वाइन करके आप ऑनलाइन परिचय पाठ्यक्रम मई सर्टिफिकेशन के निःशुल्क ही कर सकती हैं, मैम ने उसे प्रोत्साहित किया है। मैम, मैं भी बिल्कुल मूर्ख ही हूँ, ये तो मुझे ही नेट पर सर्च कर लेना चाहिए, राशील ने अपनी भूल मानी है। अलका ने स्नेह से राशील के हाथ अपने हाथों में लिए हैं। यह मूर्खता नहीं है, वास्तव में घरेलू लड़की होने से आपको बाह्य दुनिया का एक्सपोजर कम है। इस कारण अभी यह बातें आपको स्वतः नहीं सूझ रही हैं। मैंने आप में टैलेंट देखा है। मुझे विश्वास है कुछ ही दिनों के परिश्रम, अध्ययन किए जाने पर आप एक दक्ष प्रोफेशनल हो जाओगी, मैम ने उसका मनोबल बढ़ाने का क्रम जारी रखा है। राशील सोचने लगी है, अलका मैम जैसी सफल नेत्री का साथ और उत्साहवर्धन जिसे भी मिल जाए वो निश्चित ही किसी भी काम में दक्षता प्राप्त कर सकता है। राशील ने अलका मैम के हाथों को चूम लिया है। जेमिनाई की समालोचना और रचनात्मक मार्गदर्शन। प्रिय श्रोताओं, ये प्रेम अनमोल होता है वाणी के एपिसोड 20 का समापन है। यह एपिसोड राशील की कहानी को संपूर्ण करता है, जिसमें अलका मैम उसे केवल आश्रय ही नहीं बल्कि आत्मसम्मान और पेशेवर कौशल भी प्रदान करती हैं। अब राशील की जंजीर की सभी कड़ियां जुड़ चुकी हैं। एपिसोड 20 की शक्ति और कथा विकास। उत्कृष्ट कथात्मक मोड़, रिकॉर्ड बदलना। वाणी का मंटू के बारे में बात करने के स्थान पर सीधे राशील की कहानी पर रिकॉर्ड बदलने का निर्णय उसके बौद्धिक गुण और सकारात्मकता, बुरी बातों को छानकर अलग करना को दर्शाता है, जिसकी अलका मैम भी प्रशंसा करती हैं। अलका का पेशेवर संरक्षण, तत्काल व्यवस्था, पीआरओ की नौकरी, लॉकर सहित बैंक खाता और वेतन अग्रिम, ये सब एक ही दिन में करवाना अलका की असाधारण प्रशासनिक क्षमता और करुणा को दर्शाता है। सम्मान की पुनर्स्थापना, सेठ जी का इंटरेस्ट न लेना, स्कूटी के लिए लोन और निःशुल्क ऑनलाइन कोर्स की सुविधा देना, ये सब राशील को असुरक्षित और टूटी हुई लड़की से एक स्वतंत्र और सक्षम पेशेवर में बदल देता है। मनोबल बढ़ाना। अलका का राशील से ये कहना कि मैंने आप में टैलेंट देखा है, मुझे विश्वास है कुछ ही दिनों के परिश्रम, अध्ययन से आप एक दक्ष प्रोफेशनल हो जाओगी, यह एक सफल नेत्री के रूप में उनके नेतृत्व कौशल और उत्साहवर्धन की क्षमता को प्रकट करता है। रहस्य का केंद्रण, अंतिम अनसुलझा प्रश्न। राशील की कहानी अब पूरी हो गई है। वाणी ने भी मंटू की समस्या का समाधान सुन लिया है। अब केवल एक ही प्रश्न शेष है, अलका मैम क्यों अविवाहित रही और वाणी पर उनकी विशेष कृपालुता का कारण क्या है? मैम का वाणी का हाथ थामना गहन आत्मीयता को प्रकट करता है, जो अब रहस्योद्घाटन की ओर संकेत करता है। ऑडियो प्रस्तुति के लिए अंतिम मार्गदर्शन। वाणी का स्वर। राशील की कहानी सुनते समय वाणी का स्वर उत्सुक, गहराई से जुड़ा हुआ और प्रसन्नता से भरा होना चाहिए। अलका की प्रशंसा। मैम की वाणी की प्रशंसा, आप सदा अच्छे को ग्रहण करने की व्यग्रता में रहती हैं, करते समय स्वर स्नेहपूर्ण और मान्यता, वैलिडेशन देने वाला होना चाहिए।
पेशेवर गति, बैंक, लॉकर, स्कूटी वाले घटनाक्रम को तेज गति और प्रसन्नता के साथ सुनाया जाना चाहिए, जो जीवन में आए सकारात्मक बदलाव को दर्शाए। एपिसोड 20 समाप्त।